ये स्टूडेंट आप ये सभी का जो है ना मिशन ये संस्थान में आपका स्वागत है। आज हम बात करने के लिए जा रहे हैं, जो है ना सबसे बड़ी बात है कि बीपीएससी का मेंस सब सर्वी का मेंस सब बिल्कुल जो है ना सामने में है, आपको मालूम है। और बच्चे के बाद अभी तक रिजल्ट प्रीलिम्स का नहीं आए हैं, तो इस रिजल्ट आने में भी लेट नहीं होगा, बहुत जल्दी रिजल्ट आ जाएगा। 15 दिन के करीब में हमको लगता है कि रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन बात ये हो जाती है कि इतना कम टाइम में आप तैयारी कैसे करें बीपीएससी मेंस का। इतना कम टाइम में तैयारी करने के लिए आपको सोचना होगा। सबसे पहले बीपीएससी मेंस का जो है जीएस का और ऑप्शनल दोनों को सिलेबस को अच्छी तरह आपको समझना पड़ेगा। सबसे पहले जीएस फर्स्ट एंड सेकंड पेपर के सिलेबस को अच्छी तरह समझ लीजिए, और उस ढंग से आप तैयार करेंगे तो फिर आपको जो है ना चाहेंगे तो 15-20 दिन में भी आप तैयार हो सकते हैं। लेकिन बशर्ते आपको बिल्कुल जो है ना एग्जामिनेशन के नब्ज को पकड़ना जरूरी है। जब तक उसको ट्रेन उस एग्जाम का ट्रेन को नहीं समझते हैं और ट्रेन को समझकर अगर आप तैयारी नहीं करते हैं तो फिर आप उसमें सफल कभी नहीं होंगे। इसलिए सिर्फ एक तरह का मार्कर से गाइड उठाकर इसी से नोट्स लेकर आप उस तरह की तैयारी करेंगे तो फिर आपको दोबारा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि इस बार आपको होने नहीं जा रहा है। आगे बार अगर इस तरह ही आप अगर इस तरह का एग्जामिनेशन इस ढंग से ही तैयारी करके एग्जामिनेशन आगे देते रहे तो आपको कभी भी आपका रिजल्ट नहीं होगा। इसलिए आपको रिजल्ट के लिए सबसे पहले आप बढ़िया से आप एनालिसिस कर लीजिए अपने सिलेबस का, उसके बाद आप तैयारी कीजिए। तो हम आप आज आपको हम बताने जा रहे हैं कि बिल्कुल जो बीपीएससी मेंस का जो सिलेबस है, जीएस फर्स्ट एंड सेकंड पेपर की बात करते हैं, ऑप्शनल का तो सब अलग अलग बात है, वो अलग है। लेकिन जीएस फर्स्ट एंड सेकंड पेपर का जो बात हम करेंगे तो उसको बेहतरीन ढंग से आप समझिए। और उसके बाद हम करने के लिए जा रहे हैं कि प्रत्येक सेक्शन का आपको मालूम है कि जीएस के फर्स्ट एंड सेकंड पेपर का जो तीनों सेक्शन है, यानी फर्स्ट का 3 सेक्शन और आपको सेकंड पेपर का भी 3 सेक्शन, ये 3 सेक्शन को अच्छी तरह समझना जरूरी है कि किस पोर्शन से कौन क्वेश्चन आएगा। और बिल्कुल जो उस हिसाब से अगर उस कंटेंट के हिसाब से अगर आपको तैयार करते हैं तो डेफिनेटली एक भी क्वेश्चन आपको क्या 8 क्वेश्चन क्या चाहे तो आप पूरे के पूरे क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। राइटिंग स्किल बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो तो आपको करना ही पड़ेगा। लेकिन राइटिंग स्किल, राइटिंग प्रैक्टिस और आंसर राइटिंग में फर्क है। राइटिंग स्किल एक तो मल्टी डायमेंशनल दिमाग आपको डेवलप किया जाता है और कंप्लीट रूप से हर एक क्वेश्चन का आंसर भी आप आराम से आप लिख सकते हैं। लेकिन ये कुछ कंटेंट है कि बिल्कुल जो है ना इसको भी अगर आप ढंग से आप कर लेंगे तो भी आप लिख सकते हैं। बिल्कुल जो है ना इसके लिए ही हम आज आप लोगों के सामने उपस्थित हैं कि आपको बेहतरीन ढंग से सिलेबस हम समझा दें। और सिलेबस के साथ साथ मैं खास करके मैं उन स्टूडेंट से हम कहूंगा कि अगर आप कहीं भी कितना दिन से आप बीपीएससी का मेंस के एग्जामिनेशन लिख रहे हैं, लेकिन उसमें से एक होता है कि कुछ सेक्शन आपका जो है ना बिल्कुल फर्स्ट पेपर या सेकंड पेपर, इनमें से किसी भी पेपर का कोई सेक्शन आपका अच्छा है, कोई सेक्शन आपका अच्छा नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि कंप्लीट रूप से आप दिमाग में ये सेट कर लीजिए कि कौन सा सेक्शन आपका अच्छा नहीं है। क्या आपको जीएस फर्स्ट में, जीएस सेकंड में उसमें से कोई ऐसा सेक्शन है जो आपसे जो नहीं हो पा रहा है, आपसे हो भी रहा है लेकिन उतना अच्छा से नहीं हो पा रहा है। तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि मैं चूंकि प्रत्येक सेक्शन के लिए भी हमको अलग से आपको तैयार कर सकते हैं। आराम से आपको जो है ना मास्टर नोट्स भी मिलेंगे, सभी प्रकार के नोट्स मिलेंगे। आप आज चाहें तो कंप्लीट रूप से आप हमसे मिलकर जो है हमसे मिलकर जो है ना आपको प्रत्येक सेक्शन का प्रॉब्लम, अगर पूरे सिलेबस का किसी का प्रॉब्लम है तो भी आप हमसे मिलकर जो है अपने तैयारी को पूरी कर सकते हैं। और अगर किसी एक सेक्शन का किसी को भी दिक्कत है तो वो भी आप हमसे मिले, आपको पूरे कंप्लीट नोट्स के साथ साथ आपको कंप्लीट एक्सप्लेनेशन किया जाएगा और कंप्लीट जो सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला टोटल किसी में उस सेक्शन के सारे चीज क्लियर हो जाएंगे, एक भी क्वेश्चन आपसे मिस्टेक नहीं होगा। बशर्ते आप जो है ना कंप्लीट रूप से एक नॉर्मल ढंग से अगर आप तैयारी करते हैं तो आपको बिल्कुल जो है आपको सफलता हाथ में नहीं लगेगी। इसके लिए आपको थोड़ा सा स्पेशलाइज करने की आवश्यकता है, जिसके बाद ही आप जो है इस एग्जामिनेशन में सुनिश्चितता स्थापित कर पाएंगे कि हम एग्जाम दे रहे हैं तो डेफिनेटली आपका रिजल्ट होगा। आपको जो है इसके लिए हम आपके सामने बिल्कुल उपस्थित हैं। सबसे पहले मैं सिलेबस बताता हूँ और सिलेबस में हम बात बताते हैं। जैसे आपको जो है आपको बीपीएससी मेंस की बात हम करते हैं, बीपीएससी मेंस की बात हम करते हैं। बीपीएससी मेंस में जीएस पेपर की बात अगर हम करते हैं, आपको मालूम है कि पहला, आपको दूसरा और आपको तीसरा, चौथा की बात अगर हम करते हैं तो आपको मालूम है ये जीएस 1 है, ये जीएस 2 है,
और ये ऑप्शनल पेपर है, ये ऑप्शनल पेपर है। ऑप्शनल, ये हम आपको हिंदी की बात करते हैं, हिंदी की बात करते हैं, इसके लिए तो सोचना ही नहीं है। ऑप्शनल सबका अलग अलग होता है, ऑप्शनल अलग अलग होता है, आपको जो है ऑप्शनल के लिए टेंशन नहीं है। ऑप्शनल आपको अलग है, ऑप्शनल के लिए भी आपको जो है ना, अगर आपको चाहते हैं कि ज्योग्राफी या हिस्ट्री ये सब के लिए, अगर ऑप्शनल के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं हमसे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको कंप्लीट रूप से आपको जो है ना GS2 और GS1 की बात अगर हम कर रहे हैं, तो GS1 की बात हम करते हैं। तो GS1 में आपको 3 सेक्शन होता है। तो सेक्शन 1 की बात करते हैं, GS1 GS2 एंड GS2 में। तो GS1 में 3 सेक्शन होता है। तो 3 सेक्शन में आपको मालूम है कि सेक्शन 1 में क्या होते हैं। सेक्शन 1 की बात करते हैं तो सेक्शन 1 में हिस्ट्री है। आपको मालूम है कि हिस्ट्री का सिलेबस क्या होता है। हिस्ट्री में आपको वही पोर्शन का क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे कि केवल आप मॉडर्न हिस्ट्री आप याद रखें, मॉडर्न हिस्ट्री याद रखने की आवश्यकता है। अब मॉडर्न हिस्ट्री में क्या, मॉडर्न हिस्ट्री में मुख्य रूप से जो है ना स्वतंत्रता संग्राम की बात करेंगे। आपको इनिशियल आजादी के लिए जो रिवोल्ट हुआ है, विद्रोह, ये मुख्य रूप से आपका जो है ना बिल्कुल मेन सिलेबस होगा। आज विद्रोह का बिल्कुल जो है, या फिर अंग्रेजी शासन का इम्पैक्ट बिल्कुल इकोनॉमी पर क्या पड़ा है, भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या पड़ा है, इन सारे चीजों, सोशल इकोनॉमिकल एंड कल्चरल पर क्या इम्पैक्ट पड़ा है, इन सारे चीज को बिल्कुल, इन सारे चीज को पढ़ने की आवश्यकता पड़ेगा। और उसके साथ साथ एंशियंट का वो पोर्शन पढ़ना होगा जो इनके आर्ट एंड कल्चर, आर्ट एंड कल्चर को आपको जानना होगा। आर्ट एंड कल्चर जो है आपको, जैसे कि मधुबनी पेंटिंग है, पटना कला कला है, तीन सारे चीज को आपको जानने की आवश्यकता है। तो इतना में ही आपका जो है मॉडर्न हिस्ट्री का मॉडर्न पार्ट, विशेषकर विद्रोह आपको पढ़ने की आवश्यकता है, और उस विद्रोह का इम्पैक्ट, या फिर या अंग्रेजी शासन का इम्पैक्ट सोशल एंड इकोनॉमिक एंड कल्चर पर किस प्रकार का, या सामाजिक, आर्थिक और संस्कृति पर क्या प्रभाव पड़ा है, इन सारे चीज को ध्यान में रखेंगे। और उस स्वतंत्र संग्राम में भारत का मुख्य रूप से, यानी बिहार का मुख्य रूप से क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, कहां कहां से किस प्रकार की घटना घटी है, और बिल्कुल देश का आजाद करने में महत्वपूर्ण योगदान बिल्कुल बिहारी दिया है, इन सारे चीज को आपको याद रखने की जरूरत है। उसी सेक्शन को आप अलग से बेहतरीन ढंग से आपको तैयार हो सकेगा, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी बात यह है कि उसमें से एंशिएंट और मॉडर्न पीरियड में जो जो बिहार से रिलेटेड जो आर्ट एंड कल्चर है, तो आर्ट एंड कल्चर यानी बिल्कुल स्थापत्य एंड बिल्कुल संस्कृति, ये आपको जो है बिल्कुल आर्ट, इन सारे चीज को अगर आपको जो है बेहतरीन ढंग से तैयार कर लेते हैं, अच्छी तरह पढ़ लेते हैं, तो फिर आराम से जो है ना आपको फर्स्ट सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। फर्स्ट पेपर के सेक्शन 2 में की बात करते हैं, तो सेक्शन 2 में कुछ भी नहीं है। सेक्शन 2 में केवल और केवल आपको नेशनल इंटरनेशनल, केवल आपको जो है सेक्शन 2 की बात करते हैं, तो सेक्शन 2 में केवल आपको जो है किसका, आपको जो है करंट अफेयर, नेशनल ने राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय करंट की हम बात करते हैं, तो उसी का ही सिर्फ चर्चा होगी। और उसको जो हाईलाइटेड जो मामला है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम आसानी से उसको तैयार कर सकते हैं आप। उसके लिए पूरी तरह से हम नोट्स तैयार लगभग कर रहे हैं, और बिल्कुल लास्ट तक आप एग्जामिनेशन की 15-20 दिन पहले तक उस पूरा करंट का काम हो जाएगा पूरा, और उसके बाद उससे बाहर कुछ भी जाएगा नहीं। और इसी करंट के बाद में फिर आपको सेक्शन 3 आता है, तो उसमें आपको जो है सेक्शन 3 में आपको स्टेटस एंड आपको स्टैट आता है, यानी स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं, टिक्टिक्स की बात करते हैं, सांख्यिकी की बात करते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि सांख्यिकी भी आपको जो है ना बिल्कुल जो है 4-4 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन देना होता है, आराम से दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके लिए भी किसी भी तरह का किसी भी सेक्शन को आपको अगर तैयार करना चाहते हैं, तो आप, या पूरे तैयार करना चाहते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर एक एक तैयारी करके करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। साथ साथ में आपको सारे, आपको जो है टॉपिक वाइज, कंप्लीट टॉपिक वाइज आपको जो है ना नोट्स मिलेगा, नोट्स में से फिर कुछ मास्टर नोट्स मिलेगा, आपको बिल्कुल ढंग और तरीका सिखाया जाएगा, और कंप्लीट रूप से जो है ना उस सेक्शन से जितने भी सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सबका आंसर बाखूबी आप कमेंट से लिख सकते हैं। इसीलिए आप अलग से आप हमसे मुलाकात कर सकते हैं। और दूसरे क्या कि जीएस सेकंड पेपर की बात हम करते हैं। जीएस सेकंड में आपको मालूम है कि जीएस सेकंड में क्या क्या है, तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जीएस सेकंड पेपर की बात हम करेंगे, तो जीएस सेकंड पेपर की बात अगर करते हैं, जीएस सेकंड पेपर की बात हम करते हैं, जीएस सेकंड पेपर का, इसका भी सेक्शन 1 की बात करते हैं, सेक्शन 1 की बात करेंगे। सेक्शन 1 में आपको मालूम है कि पॉलिटी,
सेक्शन 1 में पॉलिटी, तो पॉलिटी को मैं पॉलिटी में क्या होगा सेक्शन 1 में आपको बिल्कुल जो है ना पॉलिटी रहेगा। पॉलिटी मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें भी आपको याद रखने की जरूरत है कि इसमें कितने कितने। सबसे पहला पॉइंट की बात करते हैं जैसे कि फंडामेंटल राइट। सबसे पहले आपको फंडामेंटल यानी मौलिक अधिकार की बात करते हैं। मौलिक अधिकार की बात करते हैं। मौलिक अधिकार राज्य के यानी आपको डीपीएसपी यानी डीपीएसपी की बात करिए, आपको जो है ना बिल्कुल मौलिक कर्तव्य की बात भी करते हैं। मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य के साथ साथ फिर आपको कहते हैं डीपीएसपी, राज्य के नीति निदेशक का, जिसको हम कहते हैं डीपीएसपी। डीपीएसपी की बात करते हैं। डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी की बात करते हैं, राज्य के नीति। ये आपको पढ़ना पड़ेगा, जो आपको सिलेबस में पूरे पढ़ने की जरूरत नहीं है। दूसरे नंबर में आपको क्या पढ़ना, पार्लियामेंट। पार्लियामेंट यानी आपको जो है संसद, जिसको हम क्या कहते हैं संसद भी, यानी संसद। संसद की बात करते हैं। संसद में आपको तीनों चीज आपको, जैसे राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति प्लस लोकसभा प्लस लोकसभा प्लस राज्यसभा, राज्यसभा, राज्यसभा। और उसके बाद फिर अगर बात करते हैं संसद के बाद राज्य विधानमंडल की बात करते हैं। राज्य विधानमंडल, राज्य विधानमंडल, इसमें आपको राज्य विधानमंडल, स्टेट लेजिस्लेटर, स्टेट लेजिस्लेचर में आपको आ जाएगा क्या, गवर्नर यानी राज्यपाल, इसमें राज्यपाल प्लस आपको विधानसभा, विधानसभा प्लस आप अगर विधानसभा है, विधान परिषद है तो भी देखना है, लेकिन इसको देखने, ये सारा चीज जो है ना आपको दूसरा में सिलेबस में। तीसरे नंबर की बात अगर कहते हैं तो तीसरे नंबर में आप बात हम जब करेंगे तो राजनीतिक पार्टी, यानी आपको जो है इसमें कीजिए फेडरल सिस्टम, संघीय व्यवस्था। हम क्या करेंगे, संघीय व्यवस्था, यानी केंद्र यानी सेंट्रल स्टेट रिलेशन, यानी केंद्र राज्य संबंध, फेडरल जो है ना यानी संघीय व्यवस्था, परिसंघीय व्यवस्था कहेंगे, परसंघीय, परसंघीय, संघीय, संघीय व्यवस्था, या फिर कह सकते हैं केंद्र राज्य संबंध, केंद्र राज्य संबंध, केंद्र राज्य संबंध की बात करते हैं, केंद्र राज्य संबंध, केंद्र राज्य संबंध। उसके बाद आपको जो है पांचवें नंबर, चौथे नंबर की बात करनी करते हैं। चौथे नंबर में क्या पढ़ने की जरूरत है, तो चौथे नंबर में आपको हम बात करें कि चौथे नंबर में आपको जैसे राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टी, राजनीतिक दल, प्रेशर ग्रुप, इलेक्शन कमीशन, यानी आपको क्या है पांचवें नंबर में है यानी राजनीतिक दल, राजनीतिक दल, इलेक्शन कमीशन, निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयोग प्लस निर्वाचन आयोग, दबाव समूह, दबाव समूह प्लस इसमें क्या होता है कि जाति, जाति और वर्गों का, वर्ग का राजनीति में भूमिका, राजनीति में, यानी आपको कहते हैं कि बिल्कुल जो है कास्ट एंड क्लास का, यानी आपको जो है पॉलिटिक्स में कास्ट एंड बिल्कुल जो है ना किसका, क्लास का जो है ना कंट्रीब्यूशन, या फिर आपको उसकी भागीदारी, यानी जाति और वर्ग का राजनीति में योगदान या भूमिका, ये हो गया। आपको अगर इतनी अगर सही से आप पढ़ लेते हैं तो एक चीज हुआ था पांचवें नंबर में आपको गवर्नेंस, गवर्नेंस, या फिर आपको ई गवर्नेंस की बात हम करेंगे, ई शासन, गवर्नेंस, गवर्नेंस की बात करते हैं, ई शासन। तो ये आपको गवर्नेंस की बात करते हैं, ये पांचवें नंबर की बात करते हैं। और आपको जो छठे नंबर की बात है, एक लोकल गवर्नमेंट यानी स्थानीय शासन, स्थानीय शासन की बात करते हैं, स्थानीय शासन यानी पंचायत, पंचायती राज व्यवस्था की बात करते हैं। इतना आपको सेक्शन 1 में जीएस2 में इतना इनफ है। अगर इतने आप तैयार कर लेते हैं तो इतना अगर आप तैयार कर लेंगे तो किसी भी प्रकार का जो है ना बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगा। सारे के सारे क्वेश्चन सेकंड पेपर का फर्स्ट सेक्शन पूरी तरह हो जाएगा। आप इसमें जो है ना पूरी तरह से आपको जो है तैयार हो जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आराम से उसको तैयारी, उसको आराम से तैयार कर सकते हैं। अब दूसरी बात अगर हम करते हैं, दूसरी बात अगर हम करते हैं जीएस2 के सेक्शन, तो आप हो गया। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, सेक्शन 2 की बात करते हैं। सेक्शन 2 जीएस
टू में सेक्शन 2 में क्या आता है, सेक्शन 2 और सेक्शन 3 ये दोनों को बिल्कुल जो है आपको सेक्शन 3 ये दोनों को एकदम बिल्कुल साथ साथ में देखिए। सेक्शन 2 में आपको इंडियन इकोनॉमी की बात है, सेक्शन 2 में आपको इंडियन इकोनॉमी की बात करेंगे, इंक्लूड इंडियन इकोनॉमी एंड स्पेशल बिहार इकोनॉमी। तो इसमें क्या होता है, सेक्शन 2 में भी, सेक्शन 2 में कुछ क्वेश्चन है जो आपको दिमाग में रखने की जरूरत है, वो भी कंप्लीट रूप से उसको आप तैयार कर लेते हैं तो एक क्यों क्वेश्चन उससे बाहर नहीं जाएगा, और कंप्लीट रूप से जो है हर एक क्वेश्चन का आंसर आप आराम से लिख सकते हैं। तो हम उसमें पहले ही बात करते हैं, पहले आपको क्या, सबसे पहले की बात अगर हम करते हैं वो कौन सा चीज है, तो पहले जो है नंबर 1 में हम कहते हैं कि बिल्कुल जो है ना डिफरेंट सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, यानी बिल्कुल जो है ना कहते हैं कि अर्थव्यवस्था का विभिन्न क्षेत्र, यानी क्या है, अर्थव्यवस्था का विभिन्न क्षेत्र, अर्थव्यवस्था का विभिन्न क्षेत्र, ये नंबर। बी नंबर में क्या, अर्थव्यवस्था का विभिन्न क्षेत्र, आर्थिक विकास, आर्थिक समृद्धि, आर्थिक सुधार, निवेश, विनिवेश पहला हो गया। दूसरा नंबर ये हो गया आपका अर्थव्यवस्था की ये चीज है। अब उसके बाद थोड़ा सा इकोनॉमिक सर्वे, यानी आपका आर्थिक समीक्षा प्लस बजट, ये भी देखना होगा। तीसरे नंबर में अगर बात हम करते हैं भारत की जनसंख्या एवं जनसंख्या की या जनांकिकी, डेमोग्राफी का मतलब होता है जनसंख्यिकी या फिर जनांकिकी, ये आपको डेमोग्राफी। और डेमोग्राफी के बाद आपको कहते हैं फूड सिक्योरिटी, यानी आपको कहते हैं खाद्य सुरक्षा, यानी क्या है, खाद्य सुरक्षा, इसको आप कर लेंगे। उसके बाद चौथे पॉइंट में जो हम बात करते हैं, आप चौथे पद के इंडियन एग्रीकल्चर एंड प्लानिंग, यानी भारतीय कृषि, यानी भारत के कृषि और उससे संबंधित जो भी योजना है। उसी तरह 5वें नंबर की बात करते हैं, 5वें नंबर की बात अगर हम करते हैं, अगर 5वें नंबर की बात यहीं पर कर देते हैं, तो 5वें नंबर की बात कर देते हैं, तो 5वें नंबर में क्या जाता है, 5वें नंबर में इंडस्ट्री एंड प्लानिंग, यानी आपको जो भारतीय उद्योग जो है ना बिल्कुल योजना, उससे संबंधित योजना। 7वें नंबर में आ जाता है, इसी में 7वें उभरती, यानी गरीबी, बेरोजगारी, आपको असमानताएं, यानी इक्वालिटीज, सामाजिक तथा आर्थिक असमानताएं। और इससे रिलेटेड, इससे संबंधित संगठन UNDP एटसेट्रा, ये सब जानना पड़ेगा। और 8वें नंबर की बात अगर हम करें, तो उसी में आप जोड़ देंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास और समावेशी विकास, ये आपको पूरे इकोनॉमी का सिलेबस है। इससे बाहर आपको 5 साल या 10 साल तक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा।
ये कंप्लीट आपका सिलेबस है, इसको बिल्कुल तैयार करना होगा। अगर आप तैयार करते हैं, जो सेक्शन क्वेश्चन पूछा गया इस बार उस क्वेश्चन को छोड़ देंगे, वो वाला क्वेश्चन को छोड़ देंगे, लेकिन टॉपिक तो पूरा पढ़ेंगे। उसी क्वेश्चन तो वो नहीं पूछेगा, लेकिन उससे रिलेटेड टॉपिक का न वही टॉपिक का दूसरा क्वेश्चन भी उठा सकता है। इसलिए हम एक ही चीज कहते हैं कि इसको अगर बेहतरीन ढंग से आप तैयार कर लेंगे, एक भी क्वेश्चन आपको इकोनॉमी का भी बाहर नहीं जाएगा। अब आप अगर हम बात करते हैं कि बिल्कुल सेक्शन 2 हो गया, तो सेक्शन 2 में इकोनॉमी। अब सेक्शन 3 में कौन आता है? सेक्शन 3 की बात करते हैं, सेक्शन 3। अब सेक्शन 3 की बात करते हैं, तो सेक्शन 3 में आपको जो देखिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी का उपयोग जो है सेक्शन 2 में भी होता है, सेक्शन 3 में भी होता है। लेकिन बात ये हो जाता है कि सेक्शन आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी दो प्रकार से आपको दिमाग में रखना है। एक तो है नेचुरल डिजास्टर को मैनेजमेंट करने के लिए साइंस एंड टेक का उपयोग करेंगे, और दूसरा क्या होता है कि जो करंट में हाईलाइटेड विभिन्न प्रकार के नेचुरल डिजास्टर आते हैं, प्राकृतिक आपदाएं आते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत सारा चीज जो है ना इसरो के माध्यम से, किसी चीज का माध्यम से जो है ना बिल्कुल विभिन्न प्रकार के संगठन का माध्यम से लगातार प्रयोग किया जा रहा है। आपको फिर तो उस सारा चीज को आप जो है ना करंट में जो मामला चल रहे हैं उसी मामला पर जो है ना आपको तैयार करना होगा। इससे आपका करंट का फर्स्ट पेपर का जो करंट वाला पोर्शन है उसका बहुत सारा टॉपिक उसमें कवर हो जाएगा, और साथ ही जो आपका सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3 में जो साइंस एंड टेक आपके सिलेबस में है वो पूरी तरह से कवर हो जाएगा। और एक साइंस एंड टेक जो है ना बिल्कुल जो है ना एक करंट से कवर होता है, एक तो ऑब्वियसली कुछ ऐसा टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हो चुका है तो हम विभिन्न प्रकार की समस्या का समाधान आसानी से निकाल लेते हैं उसके थ्रू, और हम विभिन्न प्रकार के आपदा से जो है ना आपदा होने वाले खतरा को कम से कम करने का लगातार प्रयास करते हैं उसी टेक्नोलॉजी के माध्यम से। तो हम दो तरह का देखेंगे, इसलिए डिजास्टर मैनेजमेंट का आपको जो ना टेक्नोलॉजी का उपयोग, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का आपको इकोनॉमिक सेक्टर में भी मिलेगा, ज्योग्राफी सेक्टर में भी मिलेगा। और अलग से एक एक क्वेश्चन जो है ना एक दो क्वेश्चन आपको केवल साइंस एंड टेक पे रहेगा। जो मामला बिल्कुल अभी फिलहाल जो मामला हमारे जो है ना बिल्कुल जो है ना बहुत सारे ऐसे संगठन हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, वो मामला को अंजाम दे रहे हैं या फिर आपको नए नए कई प्रकार के जो है ना प्रयोग कर रहे हैं, उससे रिलेटेड चीज को जो है ना हम जो है ना उससे रिलेटेड चीज ही आपको साइंस एंड टेक में अलग से क्वेश्चन पर पूछा जाएगा। उसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए करंट में पढ़ने के साथ साथ उसको भी आपको पढ़ना ही होता है, इसलिए पूरी तरह से आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए फिर हम बार बार कहते हैं कि आप इसको पहले आप जो है सेक्शन 3 के सिलेबस को देख लीजिए, उसके बाद फिर हम कहेंगे कि बिल्कुल कोई भी सेक्शन के लिए आप चाहेंगे तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि आपका कोई अगर पेपर अच्छा है आप उसको रहने दीजिए, लेकिन जो भी सेक्शन आपका कमजोर है आप हमसे मिलिए, और मिलने के बाद जो है ना कंप्लीट रूप से जो है आप जो है ना जुड़कर आपका सारे समस्या समाधान आसानी से निकल सकते हैं। जो स्टूडेंट केवल 68वीं के पीटी के लिए पढ़ रहे हैं तो पीटी पढ़ते रह जाएगा, पीटी आने के साथ साथ फिर तुरंत मेंस हो जाएगा, तैयारी कभी नहीं हो पाएगा। इसलिए बार बार कहते हैं कि 68वीं हो या 67वीं जी जान से लगाइए और आराम से जल्दी से जल्द आपको तैयार करके एग्जामिनेशन आप दीजिए। ऑब्वियसली हम आपको दावा ठोकते हैं कि आपका बिल्कुल जो है ना कुछ भी नहीं जो है ना प्रॉब्लम नहीं होगा, कंप्लीट रूप से आसानी से एग्जामिनेशन का तैयारी आपसे हो जाएगा, या आराम से जो है ना बिल्कुल आप हमारे साथ जुड़िए तब आपको पता चलेगा। अब सेक्शन 3 में अब हम कहते हैं ज्योग्राफी में कौन पोर्शन है। ज्योग्राफी में पहले पोर्शन की बात अगर हम करते हैं तो आपको नेचुरल जो है ना आपको जो है ना क्या कहते हैं नेचुरल रीजन ऑफ इंडिया यानी भारत का प्राकृतिक प्रदेश। भारत का प्राकृतिक प्रदेश पहले ही आपको कहते हैं भारत का प्राकृतिक प्रदेश ये आपको पढ़ना पड़ेगा। प्लस आपको मानसून पढ़ना पड़ेगा, जलवायु पढ़ना पड़ेगा, सब इंडिया का। ये इंडियन ज्योग्राफी है, ये इंडियन ज्योग्राफी की बात है। ये आपको जलवायु पढ़ना पड़ेगा। जलवायु के साथ साथ आपको जो ना प्राकृतिक आपदा में आपको जो ना सूखा है, बाढ़ है, भूकंप है, इन सारों के साथ साथ अब जो है ना और इन सारे चीज को निपटने के लिए साइंस एंड टेक सब सारा चीज जानना होगा। दूसरे पोर्शन की बात अगर हम करते हैं तो वही भी इंडियन पॉपुलेशन उसमें भी इसमें भी है। इंडियन पॉपुलेशन भारत की जनसंख्या तो भारत के जनसंख्या के साथ साथ आपको स्मार्ट सिटी
आपको जो है ना क्या है, स्मार्ट सिटी, यानी आपको टाउन प्लानिंग क्या होता है, टाउन प्लानिंग, टाउन प्लानिंग, और फिर बिल्कुल क्या है, स्मार्ट सिटी, स्मार्ट सिटीज, स्मार्ट सिटी टाउन प्लानिंग, आपको जो है वेस्ट मैनेजमेंट, वेस्ट मैनेजमेंट, यानी आपको जो है कचरा प्रबंधन, तो कचरा प्रबंधन, ये सारा टॉपिक आपको ज्योग्राफी में आपको मिलेगा। तीसरे नंबर में आपकी जो बात हम करते हैं, तीसरे नंबर में आपको ये, आपको जो है तीसरे नंबर की बात है, ड्रेनेज सिस्टम भी आपको पढ़ना पड़ेगा। ड्रेनेज सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम में ऐसा नहीं होता कि कौन सा नदी कहां से निकलती है, ऐसा कुछ भी। नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया के रिवर का किस प्रकार की विशेषता है, और इस तरह के नदियों से किस प्रकार का स्थलाकृति को जन्म दिया है, कौन प्रकार का आपको प्रतिरूप को जन्म दिया है, इन सारे चीज को जानना पड़ेगा। इसलिए ड्रेनेज सिस्टम भी आपको जानना जरूरी है। आपको चौथे नंबर की बात अगर हम करते हैं, चौथे नंबर में आपको एनर्जी पढ़ना होगा, नेचुरल रिसोर्सेस, नेचुरल रिसोर्सेस की बात करते हैं, नेचुरल रिसोर्सेस। अब यह नेचुरल रिसोर्सेस में आप याद रखें, नेचुरल रिसोर्स में एनर्जी आता है, एनर्जी प्लस आपको वाटर जल, प्लस इसी में आपको आ जाएगा मिनरल्स, मिनरल्स यानी कहने का मतलब खनिज, यानी ऊर्जा जल खनिज, ये सारा चीज इसमें शामिल होगा। अब ऊर्जा भी डिफरेंट प्रकार के, परम्परागत, गैर परम्परागत, नवीकरणीय, अनवीकरणीय, ये सारा ऊर्जा, सभी प्रकार के सौर ऊर्जा, तो इस तरह की बहुत सारा ऊर्जा को हम देखेंगे इसमें। तो ये सारे ऊर्जा पर जो है ना बिल्कुल आपको ये नेचुरल रिसोर्सेज पर भी आपको पढ़ने की आवश्यकता है। अब इसकी बात अगर हम करते हैं, इसके बाद जो है ना चौथे पांचवें नंबर की बात करते हैं, एक होता है ग्लोबलाइजेशन, यानी ग्लोबलाइजेशन और बिल्कुल ग्लोबल वार्मिंग, यानी ग्लोबल वार्मिंग और ग्लोबलाइजेशन का भारत पर क्या इंपैक्ट पड़ता है, भारत इसके लिए क्या कर रहे हैं, भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है, इसे ग्लोबलाइजेशन है। ग्लोबल वार्मिंग कह सकते हैं, ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग और ग्लोबलाइजेशन यानी भूमंडलीकरण, ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन आपको क्या कहते हैं, क्या यानी वैश्विक तापन और आपको भूमंडलीकरण, भूमंडलीकरण, ये चीज का ये भारत पर क्या इंपैक्ट पड़ता है, इसके लिए जानना जरूरी है। अब छठे नंबर की जो बात अगर हम करते हैं, छठे नंबर की जो बात हम करते हैं, छठे नंबर की बात करते हैं, तो इसमें अगर पोल्यूशन, पोल्यूशन यानी प्रदूषण और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन यानी पर्यावरणीय सुरक्षा, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, यानी आपको बिल्कुल क्या है, ये पोल्यूशन, प्रदूषण और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन का मतलब होता है पर्यावरण संरक्षण। ये सारा चीज को आप तैयार कर लेते हैं और इसको सारे सभी प्रकार के समस्या के निराकरण के लिए साइंस एंड टेक का क्या कंट्रीब्यूशन है, और अलग से कोई साइंस एंड टेक का कोई जो है ना हमारे साइंस एंड टेक से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण प्रयोग किया जा रहा है, तो हम उसको देख लेंगे, बस आपका पूरा सेक्शन कंप्लीट हो। तो इसी प्रकार आपको बिल्कुल जो है ना फर्स्ट एंड सेकंड पेपर का प्रत्येक सेक्शन आप आराम से तैयार कर सकते हैं। ये सारे टॉपिक आपको तैयार करना, मैं आपको प्रत्येक सेक्शन का, प्रत्येक चीज का जितनी क्वेश्चन बनने वाला है उस सारे चीज से रिलेटेड आपको पूरा फुल्ली नोट्स आपको हम देंगे, साथ साथ जो है ना उसको कंप्लीट रूप से आपको बढ़िया से समझा देंगे, और कंप्लीट रूप से अगर आपको जरूरत पड़े तो मैं कुछ मास्टर नोट्स भी आपके लिए तैयार किए हैं, आप उसको भी उपलब्ध करा देंगे, आसानी से आप एग्जामिनेशन लिख सकते हैं। आप सिर्फ और सिर्फ मेरे कंटेंट आके हमसे मिलिए और उसके बाद कंटेंट देखिए, उसके बाद आप पढ़िए, तो अपने आप आपको एहसास हो जाएगा कि बिल्कुल जो है ना फिर आप कहाँ पर पहुंचे हैं और आप जो है ना किस प्रकार का मटेरियल आपको उपलब्ध होना है। इसीलिए जो है ना बस आज इतना ही। फिर हम बार बार कहते हैं कि बीपीएससी मेंस आज से नहीं, जो लोग शुरुआत से लेकर या फिर आपको जो है अभी तैयारी शुरू भी की है और अंतिम तक जो है ना बिल्कुल उनको जो है ना 2 साल बाद देना है, 3 साल बाद देना है, वो भी इस सारे टॉपिक को जल्दी से जल्द आप तैयार कर सकते हैं। और बिल्कुल उस, क्योंकि तब तक का 5 साल या 10 साल तक इस टॉपिक से बाहर कुछ भी नहीं जाएगा, और जब तक आप मेंस तैयार नहीं करते हैं पीटी का कोई इंपॉर्टेंस रह जाएगा। इस तैयारी करने के बाद आपको पीटी का ऐसे भी 10 क्वेश्चन बढ़ जाएगा, इसका नॉलेज इतना ज्यादा आपको एक्वायर हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा कि आपको पीटी का भी 10-15 क्वेश्चन आपको इससे सॉल्व हो जाएगा, और बाकी आपका जो तैयारी चल रहा है वो आप चलाइए। और फिर आप इसके साथ हमारा जो नंबर है 9334146096, ये मेरा नंबर है, इस नंबर से आप हमसे
जो है ना बिल्कुल संपर्क कर सकते हैं 9334146096। इस नंबर से हमसे संपर्क आप कीजिए और बिल्कुल कंप्लीट रूप से जो है ना अपना जो भी प्रॉब्लम है, जिस तरह का भी प्रॉब्लम है, आप हमसे बिल्कुल जो है ना बात करके अपने समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। बस आज इतना ही, फिर आगे मिलते हैं।